नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिग बोनस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज 12 जनवरी 2021 और 12 जनवरी 2021 से जितना भी करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है सभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो बिना देर के आज का पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में सुधांशु धूलिया को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। गुवाहाटी का हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया को बनाया गया है। अब गुवाहाटी कहाँ? तो गुवाहाटी असम में है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, असम का राजधानी भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी है। ठीक है फ्रेंड। अब वर्तमान में इससे जो रिलेटेड चीज़ है बताते हैं कि वर्तमान में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो 25 हाई कोर्ट हैं, ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न की ओर, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फ्री डाटा कार्ड ऑनलाइन कक्षा के लिए देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु सरकार के द्वारा फ्री डाटा कार्ड देने की घोषणा की गई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी, गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित, और इसमें 9.69 लाख बच्चों को देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके द्वारा क्या होगा कि जितना भी स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं सभी को 2 GB पर डे डाटा दिया जाएगा, जिससे वह अपना क्लास ऑनलाइन कर सके। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न की ओर, हाल ही में आरोग्य मेला की शुरुआत की घोषणा किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। अब ये आरोग्य मेला है क्या, जो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आरोग्य मेला 2020 में मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के द्वारा 2 फरवरी से 15 मार्च तक 7 बार आयोजित किया गया था। इसमें क्या होते थे कि ग्रामीण इलाके के लोग आते थे और अपना इलाज आसानी से करवाते थे। अब बात आया यूपी का। अब यूपी का मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, यूपी का राजधानी लखनऊ। अब इससे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बनता है, लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। यूपी में है, एक है बनारस जो गंगा नदी के किनारे बसे सबसे स्वच्छ शहर है। और इसमें एक चीज़ पूछ सकता है कि सबसे गंदा शहर, तो सबसे गंदा शहर पटना जो बिहार में स्थित है। अब है पश्चिम बंगाल में हाल ही में कुछ दिन बाद चुनाव स्टार्ट होने वाला है और पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा सोलर ट्री का स्थापना किया गया है। ठीक है फ्रेंड। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश पर लगे राजनयिक प्रतिबंध को हटाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ताइवान पर लगे राजनयिक प्रतिबंध को हटाया गया है। अब बता दें, ताइवान का विदेश मंत्री जोसेफ बू हैं। इसका राजधानी ताइपे है। अब बात आया, इसमें जो इम्पोर्टेंट है अमेरिका का विदेश मंत्री माइक पोम्पियो द्वारा यह घोषणा किया गया। ठीक है फ्रेंड। अब अमेरिका का नया राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को चुना गया है। इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। ये सबसे अति महत्वपूर्ण सवाल एनटीपीसी के लिए
बनता है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बर्फबारी को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। क्या फ्रेंड, जम्मू कश्मीर। अब बता दें कि हाल ही में कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर में बहुत ही तेज़ मात्रा में बर्फबारी हो रही है, जिससे वहाँ के रह रहे नागरिकों को बहुत ही कठिनाइयाँ हो रही है। जैसे यदि कोई बीमार हो गया तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को आने जाने में या यात्रा यहाँ से वहाँ, इस जगह से उस जगह पे यात्रा करने में भी बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसलिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है। अब हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हिमाचल प्रदेश से इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, उत्तराखंड। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में नासा द्वारा जारी आर्टेमिस नेक्स्ट जेन स्टेम मून टू मार्स एप डेवलपमेंट, एप छूट गया है दोस्तों, थोड़ा सुधार लीजिएगा, एप डेवलपमेंट चैलेंज में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यन जैन। क्या दोस्तों, आर्यन जैन को शामिल किया गया है। आर्यन जैन हरियाणा के रहने वाला एक विद्यार्थी है, हरियाणा का गुरुग्राम। ठीक है फ्रेंड, अब बात आया गुरुग्राम जो इम्पोर्टेंट है। गुरुग्राम इंटरनेशनल सोलर अलायंस का भारत में एकमात्र इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय है। ठीक है फ्रेंड, और इसे दूध घाटी का नगरी भी कहते हैं। हरियाणा में आलू अनुसंधान केंद्र है। इसे जो एक इम्पोर्टेंट है सवाल, चावल अनुसंधान केंद्र, तो चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है जो उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है फ्रेंड, और इसका जो ऑप्शन नंबर बी है, जी आकाश 66वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं लियोन मोडेना। ठीक है, लियोन मोंडेका हाल ही में 67वें नंबर के ग्रैंड चैंपियन बने हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में कर्नल नरेंद्र कुमार बुल का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतारोही थे। यह नंदा देवी पर चढ़ाई करने वाले प्रथम भारतीय थे। नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। ऑपरेशन मेघदूत जो सियाचिन पे युद्ध से संबंधित है, इसमें भी वह काम कर चुके हैं। सियाचिन विश्व विजय 1984 को हुआ था, जो विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। अब बात आया नंदा देवी, तो पहाड़ी से रिलेटेड, तो अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का गणना कर द्वारा उसका परिणाम आया, जिसमें माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। अब बता दें फ्रेंड, विश्व हिंदी दिवस एक होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। अब विश्व हिंदी दिवस, तो 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसका आयोजन 2006 से शुरू किया गया है, यानी कि विश्व हिंदी दिवस 2006 से मनाना स्टार्ट हुआ है। अब बता दें राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों?
क्योंकि 14 सितंबर 1949 को राज्य भाषा की मान्यता दी गई थी और यह एक संघ की आधिकारिक भाषा आर्टिकल 343 के तहत इसे दिया गया है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में सतर्क नागरिक उड़ान ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। अब ये क्या है, तो इसमें वहाँ का जो नागरिक हैं बड़े ही आसान तरीके से खुद से शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इस शिकायत में क्या प्रोग्रेस हुआ उसका भी जानकारी खुद ही कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगला प्रश्न, हाल ही में हेलेनी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान किस देश का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान का है। प्रथम स्थान जापान का है। अब ये हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या है, तो बिना वीज़ा के कितने देशों में एंट्री कर सकते हैं, बिना वीज़ा के कितने देशों में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब सबसे ज़्यादा जिस वीज़ा के द्वारा सबसे ज़्यादा देश में एंट्री कर सकते हैं वह सबसे अधिक पावरफुल माना जाता है। तो इसमें प्रथम स्थान जापान है और जापान के वीज़ा के द्वारा 191 देशों में एंट्री ले सकते हैं। इसमें भारत का स्थान 85 है। इसमें 58 देशों यानी भारत के वीज़ा से 58 देशों में एंट्री कर सकते हैं। 2020 का रिपोर्ट के अनुसार भारत 84वें स्थान पे था। अब इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पहला याद रखना है प्रथम स्थान जापान का, दूसरा सिंगापुर का, तीसरा दक्षिण कोरिया का और सबसे खराब कहेगा तो अफगानिस्तान का है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न की ओर, हाल ही में फिनटेक इनोवेशन सेंटर की स्थापना के लिए पीएनबी ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? इसमें पीएनबी जो इम्पोर्टेंट है, पीएनबी का फुल फॉर्म होता है पंजाब नेशनल बैंक। अब पीएनबी इसका स्थापना 1894 में किया गया था। 1894 में किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। सीईओ एस मल्लिकार्जुन हैं। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है फ्रेंड, और इससे जो एक इम्पोर्टेंट बनता है पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक को हाल ही में ओरिएंटल और यूनाइटेड बैंक को विलय किया गया है। हाल ही में पीएनबी में ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को विलय किया गया है। अति महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है फ्रेंड, अगला प्रश्न, यूएन सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोध सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के द्वारा किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा हो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।